आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 में कहता है दोस्तों, क्या कहता है ये देखते हैं कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर तो आगे बताएंगे। प्रश्न को देखिए, इसमें ऑप्शन 1 है मीठा, बी कड़वा, 2 कड़वा, 3 नमकीन, 4 मसालेदार, 5 उमामी, 6 खट्टा, 7 तीखा। तो इसमें दोस्तों 4 एवं 5 मसालेदार एवं उमामी जो जीभ के स्वाद में नहीं आते हैं, बाकी सारे जो है जीभ के स्वाद में आते हैं। आइए देखते हैं इसमें जो कूट दिया हुआ है, कूट में है कि ए में है 2, 5, 7, बी में है 1, 3, 4, सी में है 4, 7 और डी में 3 और 6 है। यानी 4 और 7 जो कूट है उसमें दिया है वो सही नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन एनोरेक्सिया जो है नींद संबंधी विकार है। दूसरा ऑप्शन है इंसोमानिया, खाने का विकार है। तीसरा है डिस्पनिया, सांस की तकलीफ है। चौथा है एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डिस्पनिया जो है सांस की तकलीफ है, ये सही है, बाकी सारा जो है गलत है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें देखिए जो है आगे कूट भी दिया हुआ है। इस कूट के अनुसार दोस्तों 3 और 4 यानी जो डिस्पानिया सांस की तकलीफ है और एनोस्मिया जो कि गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये दोनों ऑप्शन सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 सही है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 को। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियां की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं क्या कहलाता है। वर्टिब्रेट, कार्पसल्स, कार्टिलेज, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज हड्डी की तरह मजबूत नहीं होता है, मुलायम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का दे सकते हैं, ऑप्शन बी मांसपेशी जोड़ में काम करती हैं, ऑप्शन सी सिकुड़न पर मांसपेशी छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का देती है, यह कथन जो है गलत है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधान यानी ट्रांसफ्यूज़न में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। ऑप्शन ए RH कारक में, ऑप्शन बी सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन सी लाल कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन डी दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए RH कारक। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है। आंत में कि लीवर में कि किडनी में कि मस्तिष्क में, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मस्तिष्क में। अगला दोस्तों है प्रश्न संख्या 8, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं। विटामिन नहीं दोस्तों, रक्त समूह ए को या रक्त समूह बी को या रक्त समूह ए बी को या रक्त समूह ओ को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों रक्त समूह ओ ए बी को। ओ जो होता है दोस्तों यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सार्वभौमिक देयता। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों,
रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए। काहे भाई? काहे कि ऑक्सीजन की कम मात्रा को पेड़ मुक्त करता है, कि ऑप्शन नंबर बी रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करता है, कि ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, कि ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करता है, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है दोस्तों कि 10 में है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन है, कि ऑप्शन बी एंड्रोजन है, कि ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन है, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी के कारण, या ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी के कारण, या ऑप्शन सी आयोडीन की कमी के कारण, या ऑप्शन डी लोहे की कमी के कारण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी के कारण जो होता है थायराइड ग्रंथि खराब हो जाता है। इसीलिए डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाती है कि आयोडीनीकृत यानी आयोडाइज युक्त नमक ही खाएं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए नोक है, या ऑप्शन बी मध्य भाग है, या ऑप्शन सी पीछे का भाग है, या ऑप्शन डी किनारा युक्त भाग है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी पीछे की भाग। प्रश्न संख्या 13 को देखिए दोस्तों, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जैसे सेल का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, कोशिका का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत में हो, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, या ऑप्शन सी तिल्ली में, या ऑप्शन डी अग्नाशय में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन में, ऑप्शन बी एड्रिनलिन में, ऑप्शन सी थायरोक्सिन में, ऑप्शन डी इंसुलिन में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी थायरोक्सिन में। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 16, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, यानी शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी थैलमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलमस, एवं ऑप्शन डी सेरेबेलम, एवं ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हाइपोथैलमस। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है, या 20 से 30% पानी होता है, या 10 से 20% पानी होता है, या 30 से 40% पानी होता है, या चारों ऑप्शन दिया है उनमें से कोई नहीं होता है या एक से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं लगभग 70% पानी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 18, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? यही क्वेश्चन हम लोग प्रश्न संख्या 16 में देखे हैं, फिर से देखते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा।
ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरेबेलम, ऑप्शन डी मेडुला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में कहता है दोस्तों, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए वसा का, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी प्रोटीन का, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड का, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का, यानी इंसुलिन है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? यानी कुल कितना रक्त पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में? 5 से 6 लीटर, कि 3 से 4 लीटर, कि 8 से 10 लीटर, कि 10 से 12 लीटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 21। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ जमा होती है, किस रूप में जमा होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में एवं ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 21 का डी ग्लाइकोजेन के रूप में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ, किस देश में हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका में हुआ, या ऑप्शन बी इंग्लैंड में हुआ, या ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में हुआ, या ऑप्शन डी फ्रांस में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 23। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का फुल फॉर्म होता है। पकाइए मत आप लोग, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे धीरे धीरे। धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको पता चलेगा कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन बी 1200 सीसी, ऑप्शन सी 200 सीसी, ऑप्शन डी 500 सीसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1200 सीसी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त समूह क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हम आगे पहले बता चुके हैं, लेकिन आइए इसमें देखते हैं, आप बताइए। प्रश्न संख्या ए 24 जो है इसका ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी बी। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4 दांत, कि ऑप्शन बी 12 दांत, कि ऑप्शन सी 20 दांत, कि ऑप्शन डी 28 दांत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 20 दांत। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है द्विदंती प्राणी है, यानी जीवन में पूरे जीवन काल में 2 बार दांत जन्म लेता है, पूरे नहीं केवल 20 दांत। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 26। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, या संरंध्री होती है, या ठोस होती है, या कीलक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में की पैर की हड्डी जो होती है खोखली होती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32 एवं ऑप्शन डी 34। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 8। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी पिनियल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए नंबर अधिवृक्क। ऑप्शन ए अधिवृक्क जो है जोड़े के रूप में पाई जाती है। हृदय सिंगल पाया जाता है, फेफड़ा भी जोड़ा के रूप में दोस्तों पाया जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में दोस्तों बोला गया है, क्या बोला गया है आइए हम लोग देखते हैं। निश्वसन के समय, ऊपर थोड़ा कट रहा होगा दोस्तों, पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। निश्वसन के समय डायफ्राम होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम का आकार कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए समतलाकार हो जाता है, कि ऑप्शन बी गुंबदाकार हो जाता है, कि ऑप्शन सी अभिलंबीय हो जाता है, कि ऑप्शन डी तिर्यक हो जाता है, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी गुंबदाकार। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 30 को। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का विनाश करना है, या ऑप्शन बी बैक्टीरिया का विनाश करना है, या ऑप्शन सी ऊर्जा का उपयोग करना है, या ऑप्शन डी रक्ताल्पता का नियंत्रण करना है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, बताइए आप लोग, बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन का विनाश करना। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है कब? इन डॉक्टर किसी मनुष्य को या किसी प्राणी को मृत घोषित करता है कब? क्या उसमें पाया जाएगा तब मृत घोषित कर देगा? ऑप्शन ए नाड़ी की गति बंद हो गई तब, या ऑप्शन बी हृदय गति रुक गई तब, या ऑप्शन सी आँखों की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो तब, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में जैसे यदि नाड़ी गति भी बंद हो जाए, हार्ट बीट भी रुक जाए, आँख की पुतलियाँ स्थिर हो जाए एवं फैल जाए तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, समझ जाइए उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वह व्यक्ति परलोक सिधार गया, वह जीव परलोक सिधार गया दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन है? नीचे चारों दे लो उसमें से, बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी मुख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 33 को। कौन सा अंग पीत का श्रावण करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी गृहिणी। इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, पित्ताशय पीत का श्रावण नहीं करता है बल्कि पीत को संग्रहित करता है। पीत का श्रावण जो करता है यानी पीत सेक्रेशन करता है वो है यकृत। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 यानी 34। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी पित्ताशय द्वारा, ऑप्शन सी आंत द्वारा, ऑप्शन डी पैंक्रियाज द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पैंक्रियाज द्वारा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ कौन सी हैं? ह्यूमरस तथा उरुअस्थि, या फेबुला तथा टिबिया, या फेबुला तथा उल्मा, या टिबिया तथा बही प्रकोष्ठिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फेबुला तथा टिबिया जो है ये दोनों पैर की हड्डी है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि से, कि थायराइड ग्रंथि से, कि थाइमस ग्रंथि से, कि पित्तपिंड से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से जो है वो रक्तचाप का नियंत्रण होता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या
एक है, ये जो अगला चैप्टर का है आनुवांशिकी एवं जैव विकास का। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी दोस्तों? ऑप्शन ए लिनियस ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, या ऑप्शन सी मेंडल ने, या ऑप्शन डी डार्विन ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक जो है दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछ ही लिए जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए एवं ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डीएनए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहता है दोस्तों कि डीएनए को किसके अंतः पात्र में बनाया जाता है? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, यानी डीएनए को लैब में किसने संश्लेषित किया? हिंदी दोस्तों ऐसा हिंदी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा हिंदी रूपांतरण देखने को मिलेगा, लगेगा कि इस रूपांतरण को मंगल ग्रह के प्राणियों के द्वारा संपन्न किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे हमें जब ऐसा क्वेश्चन आए, हिंदी समझ में नहीं आए, एग्जामिनेशन हॉल में अंग्रेजी रूपांतरण देख ले, जिससे आपको सटीक समझ में क्वेश्चन आ जाएगी। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 3 के ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए आर्थर कॉर्नबर्ग, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर एवं ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 दोस्तों। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम का, क्या जैव विकास का, या डीएनए संरचना का, या अनुवांशिक और विचरण का? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अनुवांशिकी और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसका कहने का मतलब यही है। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5 को। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, बोलिए, लैंगिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, उपयुक्त में से सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 5 के सी लैंगिक जनन पर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन ए जीन के सम्मिश्रण से, या ऑप्शन बी क्रोमोसोम में बदलाव से, या ऑप्शन सी जीन के मिश्रण से, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सभी तरीकों से लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि चैप्टर जो है अति महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, अक्सर विद्यार्थियों द्वारा ऐसा प्रश्न गलती करके आया जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। विकास का कारण क्या है? फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, या डी वंशागति। इस प्रश्न का सही उत्तर है जीने के लिए संघर्ष को ही विकास कहते हैं। यह विकास का वास्तविक कारण है, जीने के लिए संघर्ष। प्रश्न संख्या 8 है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? किस वैज्ञानिक ने जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन ने, या ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, या ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने, या ऑप्शन डी लैमार्क ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लैमार्क ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 9 को। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी वेरिस ने, ऑप्शन डी कैल्विन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों
ऑप्शन बी खुराना ने, खुराना आपका चचा खुराना नहीं है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना पूरा नाम। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वार्णधता, ऐसा हिंदी लिखेगा दोस्तों। वार्णधता मतलब होता है क्या बोलते हैं, आँख संबंधित बीमारी है जिसको जेरोप्थेल्मिया इंग्लिश में बोला जाता है, से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, या उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। ज़्यादा देर घर से बाहर रहने में वार्णधता नहीं होता है। ऐसा टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों कि हम ज़्यादा घर से बाहर रह रहे हैं तो वार्णधता हो जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि आपको पुरुष में केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इसीलिए पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में कहता है दोस्तों, विकास का मुख्य कारक है। क्या है विकास का मुख्य कारक? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हासिल किए गए गुण, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, या ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 को, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ह्यूगो डे व्रीज, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न संख्या 14 को देखिए दोस्तों, जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ऑप्शन बी क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन सी एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, ऑप्शन डी एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते हैं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोन जो है अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15 को, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। इसकी क्या औकात है कि जीवों को ले जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोम के द्वारा, यही है। ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन डी लाइसोसोम द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोम द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 में, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रखते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है, पार्टनर क्या करता है कि भोजन बनाता है, वो एक साथ रहता है। कौन कौन? शैवाल कवक कि कवक बैक्टीरिया, किसी शैवाल और वायरस, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हल्का प्रश्न है दोस्तों, आप कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है शैवाल और कवक। आइए दोस्तों देखते हैं किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति के कारण, या कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना के कारण, या कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं में पानी के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के कौन से तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? लाल और नीले को अवशोषित करता है, या हरे और नीले को अवशोषित करता है,
या हरे और लाल को अवशोषित करता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों लाल और नीले रंग के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, यानी गलत को बताइएगा। पर्णवित पत्ती को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ में होता है, कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता कहते हैं, उपयुक्त में से कोई डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है। यह गलत है। ऑप्शन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण है, या ऑप्शन बी अवशोषण है, या ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के कारण। सी ये मत समझिएगा सी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें मदद करता है? भोजन के भंडारण में, या पौधे को आकार देने में, या श्वसन में, या प्रकाश संश्लेषण में। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों भोजन के भंडारण में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या 7 में है दोस्तों अदरक तना है जड़ नहीं। कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं, काहे? भाई आपके भी दिमाग में आएगा, कोई कहेगा कि अदरक तना है जड़ नहीं, मोहन लड़का है लड़की नहीं, तो आप जानिएगा ना, सोचिएगा ना कि काहे भाई लड़का है लड़की नहीं है। तो इसी तरह कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्या है? कहे कि वह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होता है, या मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ई नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी आलू बुखारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सेव जो है सच्चा फल नहीं है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होता है? ऑप्शन ए है चर्बी होता है, ऑप्शन बी प्रोटीन होता है, या ऑप्शन सी तेल होता है, या ऑप्शन डी स्टार्च होता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड ही कहा जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है, या तना से प्राप्त होता है, या जड़ से प्राप्त होता है, या फूल की कली से प्राप्त होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर फूल की कली से। लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। 11 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, यानी सौर ऊर्जा को एटीपी को पॉइंट ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, में कौन बदलता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद यानी प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट कौन है? CO2 है, बताइए आप लोग, कि ऑक्सीजन है, कि ऊर्जा है,
कि शर्करा है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। कभी कभी केमिस्ट्री में पूछ देता है कि दोस्तों ऑक्सीजन मोनोटॉमिक है या डाइएटॉमिक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में ऑलरेडी देख चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम प्रश्न का विकल्प पढ़ के सुना रहे हैं आपको। ए शुष्क पत्ती में, बी शुष्क तने से, सी शुष्क बीज से, डी शुष्क पुष्प कली से। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तभी आपको पता चलेगा कि आप रिवीजन मेरे साथ कर रहे हैं, तो आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर याद एक बार में नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। आपको मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अवश्य आपको याद हो जाएगा और रिवीजन बार बार कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। पादप कली है, ऑप्शन ए एक भ्रूणीय टहनी है, या ऑप्शन बी एक भ्रूणीय पत्ती है, या ऑप्शन सी एक पुष्प पोष है, ऑप्शन डी एक बीज है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में कहता है दोस्तों पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? कौन सा भाग के बाद फूल बनने लिखा है दोस्तों, पढ़ के सुना दे रहा आपको। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी शाखा, ऑप्शन सी पर्ण, ऑप्शन डी जड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पर्ण। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ऑप्शन सी पर्ण यानी पत्ता। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 16। भ्रूण किस में मिलता है? ऑप्शन ए फूल में मिलता है, या ऑप्शन बी पर्ण में मिलता है, या ऑप्शन सी बीज में मिलता है, या ऑप्शन डी कली में मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बीज में मिलता है। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन 1 लाइनर है। वनडे एग्ज़ाम के परीक्षाओं में वनडे एग्ज़ाम के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें अवश्य पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, इसलिए ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखिए और बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको रिवीजन होते रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? न्यूक्लिक एसिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीसोम में। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सेल्यूलेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हेलोफाइट। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 19। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी कोबाल्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 20। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रतिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी फोटोसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 21। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण कब होता है दोस्तों? रात्रि में कि दिन और रात दोनों में, कि दिन में या रात में, कि केवल दिन में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों
केवल दिन में, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है दोस्तों। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकुआ, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी प्रणाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टस। दोस्तों हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा देखिएगा दोस्तों शुरू से अंत तक, और शेयर भी कीजिएगा। इस प्रश्न को ध्यान से याद करते रहिए दोस्तों। आगे आपको एक महाधमाका होने वाला है प्रश्नों का क्विज के तौर पे, जो हम आपको डेट बताएंगे, लेकिन इस ध्यान से पढ़ते रहिए, इसको याद करते रहिए। इसी जो प्रश्न हम करवा रहे हैं इसी प्रश्न से रहेगा, जिसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग याद करते रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला एवं अंतिम प्रश्न को। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी रफलोसिया, ऑप्शन सी बहुत बड़ा कैक्टस। देखिए दोस्तों कैसा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों रफलेसिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।